नितिन जी महाराज, आपका स्वागत है। ये बातचीत जो है विश्वास और विचार के संदर्भ में चिंतन करते हुए शुरू हुई थी। तो आप क्या समझते हैं कि विश्वास क्या होता है? विश्वास एक ऐसा हार्ड फैक्ट है जिसके बाद आप तर्क वितर्क विचार को समाप्त करके उस पर रुक जाते हैं। तो एक तरह का स्थायित्व देता है आपको, एक सेंस ऑफ बिलीफ के साथ साथ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम देता है। इसलिए विश्वास जीवन में ज़रूरी है। और जो विचार है वो भूमि है जहाँ से आप विश्वास को भी और परिष्कृत कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारा आपका धन्यवाद है। मैं आपके बात को लेकर विचार करने लगा तो मुझे लगा विश्वास जो है वो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। और जैसे अब धरती है तो हिल नहीं रही है, तो हम इस पे खड़े हैं, तो ये विश्वास है। आसमान है, सो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अनुभूति से होके हमारा विश्वास बनती हैं। पर रुकने की बात जहाँ तक आई, वहाँ पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। विश्वास और रुक जाना, ऐसा क्यों लगता है आपको? जैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जब विश्वास की बात कर रहा हूँ तो हम जैसे सनातन धर्म का भी मैं उल्लेख करते हुए, तो ईश्वर के साथ एकमेक होने की जो यात्रा की दृष्टि से विश्वास है, तो उस विश्वास को लेकर तो विकास होता है। उस विश्वास को लेकर तो आप प्रयोग करते हो। जैसे आप कोई प्रयोगशाला में जा रहे हो, वैज्ञानिक हो, तो आपने कुछ चीज़ों का विश्वास कर रखा है कि ये केमिकल इस केमिकल के साथ मिलेगा तो ये बनेगा। वो तो विश्वास लिया ना आपने। ये परख न लिया इसमें मैं ये डाल सकूँगा, वो तो विश्वास लिया ना। तो आधार विचार का विश्वास के बिना कैसे हो सकता है? जिसे आप कह रहे हैं वो ज्ञान है, विश्वास नहीं है। यदि मैं ये जानता हूँ कि इसमें ये मिलाकर ये बनेगा या ये इस तरह का व्यवहार करता है, तो ये मेरा अब तक का संचित ज्ञान है। जो आपको संचित ज्ञान के भी परे ले जा सके वो विचार है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा का सारा जो भी विकास हुआ है, जो उन्नति हुई है, वो विचार के कारण हुई है। विचार में आज स्थापित सत्यों को बदलने की संभावना मौजूद है। विश्वास का अर्थ है कि मैं किसी भी हालत में जो स्थापित है उसे चैलेंज करने की सोच भी नहीं रहा हूँ। चलिए, आपकी बात को लेकर मैं भगवत गीता की तरफ आ जाता हूँ। तो हम वो कहते हैं वो विश्वास के साथ जुड़ा हुआ ग्रंथ है, या हम कहेंगे वो विचार के साथ जुड़ा हुआ ग्रंथ है? दोनों हाँ। तो दोनों है ना। तो हम जिस परंपरा से आते हैं वहाँ पे विश्वास विचार को लेकर चलता है और विचार विश्वास को लेकर पनपता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं समझता हूँ विचार और विश्वास का जो समन्वय है उसको लेकर हम समग्र जीवन की अनुभूति कर सकते हैं, वरना अधूरापन रह जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी विश्वास नहीं है तो आप रोलिंग स्टोन की तरह रहेंगे और आप बहुत रेस्टलेस रहेंगे। पर यदि आप किसी एक विचार की जड़ता में अटक गए तो आप जीवन के जो नूतनता है उससे वंचित रह जाएंगे। और यहाँ जहाँ आप भगवत गीता की बात कर रहे हैं वहीं आपको न्याय शास्त्र की बात भी करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हमारी फिलॉसफी का तो मुख्य पार्ट है न्याय शास्त्र, जो ये भी चैलेंज कर रहा है कि क्या ईश्वर है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। ये विश्वास अगर आप लेके चलेंगे हाँ ईश्वर है ही, तो आप उस सत्य तक नहीं पहुँचेंगे जो बुद्ध ने भी कहा कि अगर आप अविश्वास से विश्वास की तरफ जाते हैं तो आपसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। आप उसे अगर ना से हाँ नीति भी करते हुए चलेंगे तब भी वो सत्य ही रहेगा। तो हमारी परंपरा विचार को बहुत अधिक महत्व देती है, यहाँ तक महत्व देती है कि कहती है अहम ब्रह्मास्मि। यदि मैंने विचार कर लिया कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं ब्रह्म हो सकता हूँ। अब ये सिर्फ अब यहाँ पे क्या शब्द अलग अलग हो जाते हैं। जो ब्रह्मानुभूति की बात है, जो अहम ब्रह्मास्मि है, वो कहने मात्र से नहीं होगा। विश्वास कहाँ से आएगा? विश्वास का आधार क्या होगा? अगर अनुभूति के बिना का वो ऐसा विश्वास है, अंधविश्वास हो जाएगा वो। विचार का प्रयोग, जब मैं विचार का प्रयोग करूंगा और विचार के प्रयोग की निरंतरता के साथ स्वयं को खुला दिमाग के साथ रखूंगा तो वही विचार धीरे धीरे मेरे को एक विचार आया कि श्रद्धा को लेकर आप विश्वास के साथ क्या संबंध बना रहे हैं वो तय हो सकता है, और अश्रद्धा को या संशय को लेकर भी वो तय हो सकता है। जो वो श्रद्धा को लेकर आप उस दिशा में आगे बढ़ते हो, विश्वास की तरफ विचार साथ में करते हो, तो उसका परिणाम अलग निकलेगा। अगर आप संशय को लेकर कर रहे हो तो उसका परिणाम अलग निकलेगा। तो अब मैं एक और शब्द डाल दूंगा जो कि हम संस्कारित होना कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि आदरपूर्वक देखना हुआ जो हमारी परंपरा में प्रयोग हुए हैं श्रद्धा के, उनको। तो यहाँ पर जो विचार की दृष्टि से हम बात करते हैं, कई बार एकदम विचार
इसको नकार या काट रहा है, ऐसा है या ये एक भ्रांति है? नहीं, संशय शब्द ही गलत है। यदि मैं विचार की बात कर रहा हूँ तो मैं तो कुछ भी नया स्वीकारने की बात कर रहा हूँ। संशय कहाँ है? संशय तो है ही नहीं। संशय का मतलब है मैं नेगेटिव हेड स्पेस से हूँ ना, मैं ना इसे स्वीकार रहा ना इसे अस्वीकार रहा, मैं तो देखने को तैयार हूँ, मैं तो नया खोजने को तैयार हूँ, उसी का नाम विचार है। और जहाँ आप श्रद्धा की बात कर रहे हैं, विचार और श्रद्धा एक दूसरे के विपरीत नहीं है। हाँ, विचार ये कहता है कि श्रद्धा के कारण मैं कुछ और नया खोजना बंद नहीं करूँगा, बस इतनी सी बात है। वो श्रद्धा के साथ भी कुछ और नया खोजेगा, वो नए के लिए सदैव अपने आप को ओपन रखेगा। तो जो लोग अधिक, मैं ये कह लेता हूँ कि जो अधिक एडवेंचरस होते हैं उनको विचार का साथ अधिक सहज हो जाता है। एडवेंचरस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विचार अपने आप में अनिश्चय के साथ खेलने की स्वतंत्रता लें, इसकी आवश्यकता समझता है। विश्वास कहीं ना कहीं एक स्थिरता, एक प्रकार का भरोसा शब्द विश्वास के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो उससे हमारे लिए एक सुविधा हो जाती है कि भाई ऐसा तो है, ऐसा तो दोनों प्रकार। फिर इसमें आगे मुझे लगता है अभी मैं विराम करने का, हर एक मनुष्य का जो सत्य तक पहुंचने का मार्ग है, स्वामी विवेकानंद के शब्दों को लेकर के, तो अनंत तक पहुंचने के अनंत रास्ते हो सकते हैं। तो किस कॉम्बिनेशन में विश्वास और विचार आपके जीवन में सक्रिय हो रहे हैं, वो शुद्धतया आपके ऊपर निर्भर है। मतलब मेरे ऊपर, मेरे लिए, इनके ऊपर, इनके लिए। और इसमें किसी का आरोपण, चाहे कोई धर्मगुरु हो या कोई बौद्धिक रूप से बड़े प्रख्यात विद्वान हो, उनका नहीं, आपका अंदर का। तो मौलिकता का शब्द मैं लेके आता हूँ आपके पास में। मौलिकता में विचार भी है और विश्वास भी है, और मूल तक आप मौलिक हुए बिना जा नहीं सकेंगे, फिर कुछ और हो जाएगा जो कि आप नहीं हो। तो आप इसके बारे में कुछ? बिल्कुल, जिसे आप मौलिकता कह रहे हैं वो मेरी मिट्टी है, और जो मुझे अपना प्रकार है, जो मेरा टाइप है, उसके हिसाब से जो मेरे लिए सहज है, बस एक ही शब्द है, खुलापन। क्या मेरे अंदर खुलापन है या मैं रिजिड हूँ? बस मैं जड़ता से ना आकर जाऊँ, बाकी कुछ भी करिए, मौज ही मौज। तो मौज करते हुए क्या होता है कि अगर हम सिर्फ प्रमाद में रह जाते हैं और जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर मतलब बात आगे बढ़ेगी नहीं। बात आगे बढ़ाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा, खुलापन, और उसके साथ में आप अगर शास्त्रीय शब्द लें तो साधना करने के लिए, तप करने के लिए, और अगर शास्त्रीय शब्द न लें तो फिर ये वाली बात आ गई कि आपको खुलेपन से जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे हम विराम करते हैं। बहुत सारा धन्यवाद आपको, मतलब इतना सारा कि बहुत ही सारा धन्यवाद।